एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, प्रभु, जब मनुष्य जन्म लेता है तो कुछ लोग सुखी क्यों होते हैं और कुछ दुखी? कोई राजा बनता है, कोई रंक। आखिर यह भाग्य कैसे बनता है? भगवान शिव मुस्कराए और बोले, हे पार्वती, भाग्य कोई पहले से लिखा हुआ दस्तावेज नहीं होता, बल्कि यह मनुष्य के कर्म, सोच और आत्मा की प्रगति से बनता है। भगवान शिव ने 3 रहस्य बताए। एक, कर्म का सिद्धांत, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। यदि कोई पिछले जन्मों में अच्छे कर्म करता है, दान, सेवा, सत्संग, सत्य और संयम, तो उसके अगले जन्म में भाग्य अनुकूल होता है। उदाहरण, एक निर्धन ब्राह्मण ने भूखा होते हुए भी अपने अन्न का दान कर दिया, अगले जन्म में वह एक राजा बना। 2, विचार और संकल्प की शक्ति, मनुष्य जो सोचता है वही उसकी दिशा और दशा तय करता है। नकारात्मक विचार भाग्य को नीचे गिराते हैं, जबकि सकारात्मक और शुभ संकल्प उसे ऊपर उठाते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, भाग्य का बीज मनुष्य के विचारों में होता है। 3, संस्कार और आत्मा की यात्रा। हर आत्मा कई जन्मों से गुजरती है। हर जन्म में वो जो कुछ करती है वो संस्कारों के रूप में जमा होता है। यही संस्कार अगले जीवन के भाग्य की नींव रखते हैं। यही कारण है कि कभी कभी बिना कारण भी किसी को सुख दुख प्राप्त होता है, क्योंकि वो पुराने जन्मों का कर्मफल होता है। पार्वती जी ने पूछा, तो क्या मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है? शिवजी ने उत्तर दिया, हाँ, निश्चय ही। सत्कर्म, सच्ची भक्ति और निरंतर आत्मचिंतन से मनुष्य अपने भाग्य को लिख सकता है। मनुष्य भाग्य का गुलाम नहीं, बल्कि रचिता है। भाग्य कोई आसमान से टपकने वाली वस्तु नहीं, वह हमारे ही कर्मों, विचारों और इच्छा शक्ति से निर्मित होता है। जो अच्छे कर्म, भक्ति और सेवा में लगा रहता है, उसका भाग्य स्वयं ईश्वर रचते हैं।